अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथ के चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़। पिछले लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ 1 से लेकर 15 तक किए थे। इस लेक्चर में हम 16 और इससे आगे वाले एमसीक्यूज़ करेंगे। तो 16 एमसीक्यूज़ है हमारे पास। कहता है पी एंड क्यू, ये जो साइन है पी एंड क्यू, ये रिप्रेजेंट्स करता है किसको? तो इसका जो नाम है उसे कहते हैं कंजक्शन। ठीक है, ये जो उल्टा वी होता है वो शो करवाता है कि ये कंजक्शन है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। 17 एमसीक्यूज है। कहता है एवरी सेट इज एन सबसेट ऑफ इट्स सेट। ठीक है, जो हर इम्प्रॉपर सेट होता है वो अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, जो इम्प्रॉपर सबसेट सेट होता है वो अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, तो देखिए हम सबसेट के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि सबसेट क्या होते हैं। अगर दो सेट्स हमारे पास हैं 1 2 और 3 एक सेट्स है, इस तरह बी भी एक सेट है 1 2 3 और 4। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, इसलिए जो ए होता है वो सबसेट हो जाता है किसका? बी का। या इसको हम प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बी में एक एलिमेंट ज़्यादा है। अगर देखें एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो फिर हम सबसेट कहते होते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं कि दूसरे में कुछ एक या उससे यानी एक या दो एलिमेंट्स या तीन एलिमेंट्स पहले वाले से ज़्यादा हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर क्या होता है? जिसमें सेट ए और बी के एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। और जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो इम्प्रॉपर है। एवरी सेट इज एन सबसेट ऑफ इट सेल्फ, वो जो होता है वो इम्प्रॉपर होता है। 18 एमसीक्यूज है। इनवर्स ऑफ पी अप्लाइज क्यू इज। तो देखिए इनवर्स, तो तीन चीजें हमारे पास होती हैं। एक होता है कन्वर्स, एक होता है इनवर्स, एक होता है कंट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो तीन हमारे पास चीजें होती हैं, इनवर्स, कन्वर्स और कंट्रोपॉजिटिव। देखिए ये P इम्प्लाइज Q दिया गया है, हमने पहले इसका लेट करें क्या निकालना है? कन्वर्स निकालना है। कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स मीन होता है इनकी जगह चेंज कर देना, यानी Q इधर आ जाएगा, P इधर आ जाएगा। ये वाला दरमियान में ये वैसे का इम्प्लाइज वैसे का वैसे रहेगा, इसे कहते हैं कन्वर्स। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स मीन होता है साइन चेंज कर देना। इस वाले के, इसको नहीं छेड़ना, इस वाले के साइन चेंज करना। मतलब ये हो जाएगा और इम्प्लाइज ये हो जाएगा। साइन चेंज में करना नेगेशन आ जाएगा। साइन चेंज इसमें जो करना होता है उसको नेगेशन की फॉर्म में करते होते, और इसका करना है जो गिवन क्वेश्चन है। और एक होता है कंट्रो पॉजिटिव। अब कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है कि जो गिवन क्वेश्चन है उनकी जगह भी चेंज करनी है और उनके साइन भी चेंज करने हैं, इसको कहते हैं कंट्रो पॉजिटिव। या अब जो इन्वर्स दिया गया है, जो आपने इन्वर्स निकालना है, उनकी इन्वर्स निकाला है, अगर उसकी जगह चेंज कर देते हो तो वो आ जाता है कंट्रो पॉजिटिव। ठीक है, तो पी और क्यू का जो इन्वर्स आएगा वो ये आएगा, यानी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अच्छा, तो इन्वर्स ऑफ पी एंड क्यू, तो इसका आ जाएगा नॉर पी और नॉर क्यू। ठीक है, जिसको नेगेशन कहते होते हैं। तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास 19 एमसीक्यूज है कि 19 एमसीक्यूज क्या है हमारे पास? इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सच दैट कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी आ जाए, देन एफ इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, जिसमें रेंज जो होती है वो बी के इक्वल हो जाती है। ये मैंने फंक्शन और इसकी टाइप्स के बारे में एक लेक्चर बनाया है, उसमें पूरी डिटेल बताई गई है। ठीक है, तो ये होता है ऑन टू फंक्शन। इसके बाद है 20 एमसीक्यूज, कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। तो ये मैंने अभी सिखाया है कन्वर्स कैसे निकालते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, तो 21 एमसीक्यूज है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई इज इक्वल टू, दो नॉन एम्प्टी सेट्स है तो उनका जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई किसके इक्वल आएगा? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई। ठीक है, तो ए तो वैसे का वैसे, ये इंटरसेक्शन, अब बी का यूनियन फाई के साथ लेंगे तो वो बी ही आएगा। तो इसका जो ऑप्शन आंसर आएगा वो ए इंटरसेक्शन बी आएगा।
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी यानी डी ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये था 21। अब हमारे पास है 22 एमसीक्यूज। 22 क्या है, कहता है इफ U इज अ यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट है U का, ठीक है, देन A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा। देखिए इसको हम जनरल कर लेते हैं। देखिए A सबसेट है U का, मतलब A के सारे अरकान U में मौजूद हैं, और हमने क्या फाइंड करना है, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जब A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये इक्वल होता है U माइनस ए के। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, U में से A को निकाल देंगे, A वाले सारे अरकान खत्म हो जाएंगे, मतलब इसका आंसर U आ जाएगा। यानी U के जो अरकान बच जाएंगे वो आ जाएंगे, क्योंकि A तो सारे वाले निकल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अब इसकी जगह A यूनियन इस A कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, U आ जाएगा, और जब A यूनियन U के साथ लेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो U ही आएगा। ठीक है, समझ आई है ना। देखिए A सबसेट है U का, और A यूनियन A हमने ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो A कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है U माइनस ए के। तो जब U माइनस ए करते हैं तो A के सारे अरकान निकल जाते होते हैं, चाहे बच भी जाते हैं फिर भी हम नहीं लिखते होते, फिर हम सिर्फ पहले वाले के अरकान लिखते होते हैं जो बच जाते हैं। तो वो इक्वल टू आ जाएगा U के, फिर A यूनियन, क्योंकि U एक बड़ा सेट है, क्योंकि A उसका सबसेट है, जब इनका यूनियन लेंगे तो वो एक बड़ा सेट आता होता है, यूनियन में एक बड़ा सेट आता होता है, इंटरसेक्शन में एक छोटा सेट आता होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो बी आएगा। ठीक है, अब 23 है कि x सच दैट x बिलोंग किससे करता है, इवन नंबर से करता है। तो ऐसे एलिमेंट जो 4 से बड़े हों और 6 से छोटे हों तो वो कोई भी नहीं होता, खाली 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं आता होता। इसके बाद हमारे पास है 24 एमसीक्यूज के इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 खाली है, तो n ऑफ A इंटू माइनस n ऑफ B, कि n ऑफ A माइनस इंटू A माइनस B इक्वल होता है किसके। देखिए अब क्योंकि ये खाली सेट है तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, n ऑफ A आएगा, n ऑफ A n इंटू A इंटरसेक्शन B आएगा, और या n ऑफ B आएगा, या फिर n ऑफ A आएगा, और n इंटू A यूनिट B आएगा। देखिए हम जानते हैं जब हमारे पास जो हमारे पास होता है n इंटू A यूनियन B होता है, वो इक्वल होता है किसके, n ऑफ A प्लस n ऑफ B के। ऐसा कब होता है, जब हमारे पास A तकाते जो B होता है वो क्या हो, 5 हो। तो यहाँ पे भी क्या दिया गया है, A तकाते जो B दिया गया वो खाली दिया गया है, तो हमने क्या फाइंड करना है कि n इंटू A माइनस B ये किसके इक्वल आएगा। ठीक है, ये हमारे पास 24 एमसीक्यूज है। तो अब देखते हैं n इंटू, अब हम कर लेते हैं n इंटू हमारे पास है A माइनस B, तो ये आ जाएगा किसके, n ऑफ A माइनस n ऑफ B के। ठीक है, तो n ऑफ A माइनस n ऑफ B इज इक्वल आ जाएगा किसके, अगर हम n इंटू A यूनिट B लेते हैं तो वो तो इक्वल होता है n ऑफ A प्लस n ऑफ B के इक्वल होता है। और अगर हम देखें, हाँ ये हो सकता है कि देखिए n ऑफ A n ऑफ B, अब B के सारे अरकान क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो मतलब वो तो सारे खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो बाकी आंसर क्या आ जाएगा, n ऑफ A। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन सकता है वो A बन सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ऑलरेडी 5 है, और इसके अलावा ये भी नहीं बन सकता क्योंकि A माइनस बी, बी तो निकल जाएगा, ये भी नहीं बन सकता और ये भी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे फिर, ये A वाला ऑप्शन कह देंगे। 25 आया था कंट्रोल पॉजिटिव ऑफ कंडीशनल P एंड Q। तो कंट्रोल पॉजिटिव निकालना मैंने आपको सिखाया है कि इनकी जगह भी चेंज कर दे और इनके साइन भी चेंज कर दे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, जगह चेंज कर दो, इनके साइन चेंज कर दो, तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। 26 है अ फंक्शन विच इज ऑन टू इज कॉल्ड, ऐसा फंक्शन जो ऑन टू हो वो सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, 27 एमसीक्यूज है P एंड Q रिप्रेजेंट्स, ये जो P एंड Q किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पहले भी आया था, ये कंजक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 28 है
एनी फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड ऑन टू, ये ऑन टू कहलाता है अगर हमारे पास रेंज ऑफ x इज इक्वल टू किसके आ जाए, दूसरे वाले के, यानी y के इक्वल आ जाए। तो रेंज ऑफ f किसके इक्वल आ जाए, दूसरे वाले के। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू किसके आने चाहिए, y के। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। 29 है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज, जो नेचुरल नंबर होते हैं अगर हम एडिशन के हवाले से काम करें तो क्योंकि उसमें आइडेंटिटी नहीं होती तो वो कौन से होते हैं, सेमी ग्रुप कह सकते हैं। क्योंकि इसमें हमारे देखिए ग्रुप क्या होता है, जिसमें तीनों चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाए। ग्रुप जिसमें चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाए, कौन सी, नंबर 1 कुलियर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 आइडेंटिटी, और नंबर 4 हमारे पास होता है इनवर्स। अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो हमारे पास बन जाता होता है ग्रुप। अब क्योंकि नेचुरल नंबर में एडिशन के वाले से उसने पूछा है, उसने कहा कि एडिशन के वाले से कि ये क्या होता है, ग्रुप होता है, मोनाइड होता है, नल सेट होता है। नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली सेट जो होता है, ये सेमी ग्रुप होता है। ठीक है, अगर अब क्योंकि इसमें जीरो तो होता ही नहीं है नेचुरल नंबर में, इसलिए तो ये डट्टी को सेटिस्फाइड ही नहीं करवाएगा। हाँ, ये कुलियर को भी सेटिस्फाइड करवाता है और एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाइड करवाता है। और ऐसा ग्रुप जो कुलियर को ऐसा सेट जो कुलियर और एसोसिएटिव को सेटिस्फाइड कराए वो सेमी ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सेमी ग्रुप वाला आएगा। ठीक है, मोनाइड वो होता है जिसमें आइडेंटिटी भी आ जाती होती है, वो आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाइड करवाता है, लेकिन इसमें आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड नहीं करवा रहा, तो ये सेमी ग्रुप आ जाएगा। 30 MCQs है तक कन्वर्स ऑफ माइनस, कन्वर्स क्या होता है, जगह चेंज करना, तो क्यों इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने 16 से MCQs 30 तक किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे वाले MCQs करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।